Hey guys, my name is Prashant Pawar and I'm one of the youngest members of Pep Talk India. One of the youngest members. I'm the youngest here. Of course you are. So, in this video, इस वीडियो में मैं आज के जनरेशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मिस्टर रॉकी सागू से पूछने वाला हूं। भाई आज की जनरेशन के सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे मरवाएंगे। मीडिया को ये काम करने दीजिए, वही पूरे देश के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछती है। नेशन वांट्स टू नो, आई बिलीव नेशन डजंट वांट टू नो नाउ, बट फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी अ लेजिट क्वेश्चन। आई एम गोना आस्क यू द लेजिट क्वेश्चंस। So before we start this video, I want to ask you the question, what do you think about this generation? अरे हम कौन होते हैं जी सोचने वाले? Come यंग on. जनरेशन के बारे में we hardly exist. I must say I hardly exist. But if you've asked me this question, I would share my opinion. Do we still have right to share our opinion? Yes, of course. We do. Of course. Okay. Nietzsche would call this generation the generation of the last men. The last one. The last men, he said, would be busy in consumption. Consume. Be busy in consumption. Facebook, Insta, other social media websites. Consume. Our ancestors developed this technology and we are just consuming. Yeah, exactly. Right? Bars, pubs, hookahs, consume. We are the creations anymore. And even if we want to create, we just want to create an IT sector. More and more social media websites, other apps. I'm not saying these things are not important. I'm saying we need to create further. Right. But in present era, we are just consuming. On Insta, we just want to show off. Males or females, we are just showing off our body. Right, sir. We want to look rich. Even if we are poor, we want to look rich. Even I do it sometimes. Yeah, not sometimes. Many a time we have done this. Okay, there's nothing wrong about it. All Yeah. I'm saying, we are busy in consumption. Right. We should get busy in creation again. Creation. That's what our ancestors did. Right, sir. Next question, please. So, the other day I was sitting with one of my friends और हम बात कर रहे थे करियर डिस्कशन के ऊपर। करियर डिस्कशन की बात हो रही थी। करियर डिस्कशन के ऊपर Finally. बात हो रही थी, या बट फिर मैंने 2-3 लोगों से और ऐसी बात करी। देन आई नोटिस्ड वन थिंग कि या तो यंग जनरेशन को ये पता नहीं होता कि वो करियर क्या चुने या वो गलत करियर चुन लेते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो डिस्कशंस चल रही थी, ओवर द कॉफी थी या ओवर द बियर थी? वेल ओवर द बियर। आई एम श्योर कि बहुत जबरदस्त डिस्कशन रही होगी। ओवर द कॉफी नहीं होती आजकल। Before we go ahead, we must understand the difference between career and job. करियर एंड जॉब। या देखिए, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब का मेरा मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। नौकरी हमारे मनपसंद की है तो वो करियर है। राइट। बट बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनके मनपसंद का नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। शायद मजबूरी है, शायद उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो इसे हम कहते हैं जॉब। तो करियर वर्सेस जॉब का पहले तो डिफरेंस समझिए। अब दूसरी बात, वाइल चूजिंग अ करियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यंगस्टर्स हमेशा से ही कंफ्यूज रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज था, शायद हमारे से भी पहले वाली जनरेशन कंफ्यूज थी कि करें क्या। राइट सर। अब इसमें वी आर टॉट, जो गलत भी नहीं है, बट जिसके चक्कर में बहुत समय भी खराब होता है कि फाइंड योर पैशन एंड फॉलो इट। अब इस चक्कर में कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है कि ट्रू पैशन है क्या। पैशन है क्या? राइट। मुझे हमेशा से ये लगता था, एटलीस्ट 10 सालों से तो यही लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज माई पैशन, बट एट टाइम्स आई गेट बोर्ड। चल छोड़ यार, आज सेशन नहीं लेते। राइट, बट लेता हूं, लेना पड़ता है बिकॉज दैट्स अ ड्यूटी। आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट। राइट। तो आई बिलीव कि जिसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, पहली बात, उसमें हमें ट्राई जरूर मारनी चाहिए। राइट। जिसमें भी हल्का सा इंटरेस्ट है किसी भी चीज में, ट्राई जरूर मारनी चाहिए। दूसरा, ये हर्ड के चक्कर में बहुत खराब होता है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, मॉब हैज हैड हेड्स इनफ बट नो ब्रेन्स। ये भीड़ के पास सिर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता। राइट। तो भीड़ के चक्कर में कि वो MBA कर रहा है तो मैं भी कर लूं, सभी के सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद फिर ये सोचते हैं अब करना क्या है। तो इंजीनियरिंग क्यों करी थी भाई? ठीक है, कंफ्यूज थे, कर ली, पीयर प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, कर लिया। ऐसा नहीं करना। राइट सर। किसने कहा कि इंजीनियरिंग कर ली और MBA कर ली वी विल हैव अ ग्रेट करियर, ये जबरदस्त पैसे बरसेंगे? ऐसा नहीं होता। जस्ट लुक अराउंड। करेक्ट। ऐसा नहीं होता। तो आई बिलीव करियर को चुनने के लिए वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि हमारी एक्चुअल में लाइफ में मोटिवेशंस हैं क्या। राइट। अगर हम अपनी मोटिवेशंस को समझेंगे तो उसके एंगल से करियर चूज करें तो बेटर है। जैसे
मैंने अपने आपसे क्वेश्चन पूछा मुझे क्या चाहिए, मुझे मनी चाहिए एंड फ्रीडम चाहिए। Right. कुछ लोगों को लव चाहिए होता है, कुछ लोगों को पावर चाहिए होता है। इट डजंट मीन कि मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए, इट मीन्स कि ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है मेरी लिस्ट में, Right. मनी एंड फ्रीडम, राइट। राइट सर। तो अगर हम ये अपनी मोटिवेशन को समझेंगे और जहां पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसको करेंगे और अपने स्किल्स डेवलप करते रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे स्किल्स को डेवलप कीजिए ना, वहां से भी करियर निकल आता है। हु नोस? वाओ, दैट्स अ ग्रेट टिप। या सो अब द अनदर प्रॉब्लम, अब देखा जाए, चलो किसी ने करियर सही चुन लिया, किसी का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज उसकी लाइफ में सब सेटल डाउन हो रखा है, बट कभी कभी यंगस्टर क्या करते हैं, गलत रिलेशनशिप को चुन लेते अच्छा, रिलेशनशिप से पहले एक और बात ऐड कर दूं, जो आपने बोला किसी ने करियर सही चुन लिया, ये भी कोई गारंटी नहीं है ये भी कि ये करियर जबरदस्त ही होने वाला है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई। You can ये try. हर्ड के चक्कर में मत जाओ। जेन्युइन इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, डू इट। जेन्युइन इंटरेस्ट है एमबीए में, जस्ट डू इट। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि एटलीस्ट आई हैव अ जॉब, there's nothing bad about it. अगर कई बार हमें बैडली वी नीड सम मॉनिटरी हेल्प, चलो जॉब कर ली, उसके साथ साथ फिर स्किल्स डेवलप कर लो, राइट। right. अगर सिर्फ जॉब ही कर रहे हो पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको टेंशन होगी ना भाई। हैं। या तो रोएंगे, पास्ट को रोएंगे। या सो कल तो बेवफा है, कल नहीं आएगा। या प्लीज, Right. रिलेशनशिप का क्या क्वेश्चन है? रिलेशनशिप का सर ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर करियर, जिसमें आपने बोला गारंटी नहीं होती, कभी कभी अगर उनका सही चला भी जाता है, बट गलत रिलेशनशिप की वजह से वो और सारी चीज़ें भी खराब कर लेते हैं, इवन अपना करियर भी। तो एक यंगस्टर्स के लिए, आपके लिए क्या ऐसी कोई टिप होगी, क्या एडवाइस दे सकते हो आप यंगस्टर्स को, जिससे वो गलत रिलेशनशिप में फंसने से बच जाए? सबसे पहले तो लाइफ में मैंने भी ये बहुत गलतियां करी रिलेशनशिप को लेकर, राइट। तो मेरी एडवाइस लेना कैन बी रिस्की। गलतियां मैंने भी करी है। बट ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम, तो एटलीस्ट हम आने वाली जनरेशन को ये तो बता सकते हैं कि इस रास्ते पर नहीं जाना। राइट सर। सभी के सभी उसी रास्ते पे क्यों जाएं? सभी के सभी सेम मिस्टेक्स क्यों करें? तो रिलेशनशिप को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इतना इजी नहीं है कि ये मेल या ये फीमेल मेरे लिए राइट पर्सन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट यस, आई थिंक वी शुड गो इजी। इतना जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले लेने चाहिए, राइट। इमोशंस में आकर माय गॉड शी इज टू हॉट और ही इज हैंडसम, चलो यार लेट्स गेट हिच्ड, ये वो Yeah. ये सब इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। वी शुड गो स्लो और ओवर पोजेसिव नहीं होना चाहिए, Over राइट। possessive. जैसे हम अपने आसपास क्या देखते हैं, मैसेज के खेल चलते हैं सारा दिन। Right. ब्रेकफास्ट कर लिया जानू, लंच कर लिया बेबी, Yeah. डिनर कर लिया शोना। इतना ज्यादा अगर पोजेसिव होंगे तो भाई काम कब करोगे? राइट सर। थोड़ा सा इसमें हमें मैच्योरिटी चाहिए। और ये अब एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप करियर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सही रिलेशनशिप करियर बनाएगा, गलत रिलेशनशिप, जितने मर्जी टैलेंटेड हो आप, इतना लाइफ का टाइम वेस्ट होगा, रोना बिलखना, झगड़े, कलेश। इससे बढ़िया तो भाई अकेला रह लो। राइट। ये भीड़ के प्रेशर के चक्कर में जबरदस्ती रिलेशनशिप बनाने से बढ़िया उल्टा सीधा तो अकेले रह लो, राइट। बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं सर, अगर वो लोग जो ऑलरेडी गलत रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए सर? वो तो ये सोच रहे हैं, आपकी बातों से मुझे तो याद आ रहा है, मैं बंगाली तांत्रिक हूँ। ग्रह कलेश। देखिए, अगर कुछ हमारे नौजवान या और कोई लोग गलत रिलेशनशिप में फंस गए हैं, तो हमें बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से। राइट सर। एक बार 2 बार, और हमें लगे कि सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो अच्छा ढंग से समझाइए, ठीक है सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। राइट। अभी बिल्कुल अलग नहीं होते, अलग होकर देखते हैं। राइट। तो ग्रेजुअली रिलेशन बनाने में भी, रिलेशनशिप बनाने में भी थोड़ा सा ग्रेजुअली हमें बढ़ाना चाहिए। एकदम से तोड़ना भी कई बार रिस्की हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के तोड़ना चाहिए। बट एक बार अगर तोड़ दिया, या आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर उस पास्ट में जीना नहीं है। ये भी इंसान के साथ बहुत पंगा है। बिल्कुल सही बात। इंसान पास्ट में ही रहता है, भाई प्रेजेंट में भी आ जाओ। राइट। राइट। तो रिलेशनशिप कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सोच समझ के करना चाहिए। और मल्टीपल रिलेशनशिप जिनके होंगे वो तो पक्का खड्डे में गिरेंगे। करियर के बारे में कब सोचेंगे भाई? राइट सर। वो तो कंजम्पशन में लगे हैं, फोन के थ्रू रिलेशनशिप नए नए बनाने में, मैसेंजर के थ्रू मैसेज, इंस्टा पे बॉडी दिखाई, चल भाई यहाँ रिलेशन अलग-अलग सिम्स होते हैं, टेंडर पे जाते हैं, अलग अलग सिम्स होते हैं, क्या मजाक है। तो करियर फिर ये वीडियो मत देखिए, फिर आप वही काम कीजिए। राइट। बट यस, रिलेशनशिप प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अब बहुत ज्यादा खिंच रहा है,
फिर कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। Right, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंगस्टर आई थिंक सबसे बुरे होते हैं फाइनेंस को लेके। उनको मनी की नॉलेज नहीं होती। अगर उनके पास पैसा होता भी है तो उसके पास उनके पास वो मैनेजमेंट नहीं होती। सो इसके लिए क्या बोलेंगे सर? पैसा जैसे ही नजर आता है यार इतना उड़ा देते पैसा, वही कंज्यूम कर लो। इवन मेरे साथ कभी कंजम्पशन मेरे पास खर्च करो, ढन 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 और ढन ज्यादा ही ढन। कर देते हैं या कभी-कभी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये एक्चुअली ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये दीज आर द 3 मिस्टेक्स 3 मिस्टेक्स इन ऑलमोस्ट एवरीबडीज करियर। और ये अगर मिस्टेक को हमने ठीक कर लिया, टाइम से रहते, तो बहुत अच्छी लाइफ होती है। अगर इनको ना ठीक कर पाए, जैसे गलत करियर चुन लिया, तो भी कितनी लाइफ खराब होती है। बहुत सारे लोग रोते बिलखते दिखेंगे। गलत रिलेशनशिप चुन लिया, उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, वाह यू नो नई नई चांदनी, नया नया चांद, बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद असलियत सामने आती है, अरे भाई सिर तोड़ते हैं एक दूसरे इससे के, बचाओ। इससे बचाओ हमें। तीसरा, मनी के मामले में भी गलत डिसीजन होते हैं। ऑफ कोर्स हमसे भी हुए हैं, मुझसे भी हुए हैं, आपसे तो शायद अभी भी होते हैं। डेली आपको समझाना पड़ता है, प्रशांत नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। Right. तो मनी का ना हमें गेम समझना चाहिए। हमें इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए, और स्कूल्स में हमें सिखाया नहीं जाता, स्कूल्स एंड कॉलेज में। Right, आई बिलीव ये हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए। इन्वेस्टिंग रिलेशनशिप को भी लेके हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट 10th 11th 12th में भी हो जाना चाहिए। तब तक इतनी मेच्योरिटी तो आई जाती है कि हम इस पर बात कर सकते हैं। Of course. इनफैक्ट उससे पहले ही, आजकल तो ज्यादा ही जमान हो गए हैं राइट। तो ये मनी का भी सब्जेक्ट होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू मैनेज मनी। Right. क्योंकि मनी की गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्रेडिट कार्ड को हम अब्यूज करते हैं, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा यूज करते हैं कि 45 दिन पड़े हैं। इस चक्कर में 45 दिन में तो पेमेंट दी नहीं जाती है, इंटरेस्ट दिया जाता है, Right. लेट पेमेंट्स होती हैं, राइट। इमीडिएटली जैसी पैसा आता है फटाफट खर्च कर देते हैं। उस समय ये सोचना चाहिए कि भाई, अब इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो यंगस्टर्स उसको यूज कर सकते हैं। जैसा ही पैसा आए आपके पॉकेट मनी के एंगल से, आपको छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, जैसी मनी आए उसको उसी समय डिवाइड कर लिया कि ये मनी यहाँ जाएगी, ये मनी यहाँ जाएगी, ये मनी मेरे खर्चे के लिए है, ये मनी से मैंने टैक्स देना है, ये मनी मैंने घर पे देनी है, ये मनी मैं रेनी डे के लिए संभाल के रख रहा हूँ। इमीडिएटली ऐसा कर लें। राइट। दूसरी बात, ओ भाई सेल लगी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना खरीद ही लो। राइट। सेल का मतलब है खरीदना। अरे जब सामान है तो जहां 75% खर्च कर रहे हो, 25% बचा रहे हो, तो 100% बचेगा, नहीं खरीदोगे तो। राइट सर। राइट। तो सेल का मतलब खरीदना नहीं होता। और उसके बाद ये कि कंपटीशन क्या लगा है, पड़ोसी से, बैचमेट से, या मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ज्यादा हूं, मैं सबसे हैंडसम हूं। हाँ शायद हैंडसम नेचुरली कोई है, मैं सबसे अच्छे कपड़े डालूंगा, अपनी किडनी बेच दोगे क्या आईफोन के चक्कर में? तो ये उल्टे सीधे शो ऑफ के चक्कर में पड़ना चाहिए, क्योंकि शो ऑफ तो डे डूबेगा। राइट। शौक जरूर पूरे करो, पैसे कमाओ, शौक पूरे करो, बट एकदम से सारे पैसे मत खर्च कर दो ना। धीरे धीरे उसके एंगल से अलग पैसे बनाओ कि शौक भी पूरे करने हैं, उसको एंजॉय करो लाइफ को। ऑफ कोर्स वी हैव टू एंजॉय लाइफ, वी हैव टू लिव इट। बट इसका मतलब ये थोड़ा है पड़ोसी के चक्कर में, पड़ोसी की टांग टूटी है तो अपनी तोड़ लोगे। सीधी सी बात है। करेक्ट। तो सर अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन को अगर आपसे पूछूं, सम अप करो, तो आप इसको ब्रीफ में एक बार बता देंगे तीनों क्वेश्चंस के जवाब? द करियर, द रिलेशनशिप एंड द फाइनेंस। इन टर्म्स ऑफ करियर, लुक फॉर योर ओन इंटरेस्ट। लुक फॉर योर ओन इंटरेस्ट। अभी आई एम सॉरी, आपने मुझसे पूछा था ब्रीफ में, एक छोटा सा एग्जांपल याद आया। अभी मेरे सामने एक नया केस आया। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही वाज आस्किंग मी कि अब भाई मेरे सन का स्कूलिंग हो गया है, नाउ ही इज लुकिंग फॉर ए कॉलेज। मैंने कहा भाई उन्हें रेगुलर कॉलेज में मत भेजिए, क्योंकि उनका रेगुलर कॉलेज जाने का पर्पस क्या है कि यार स्कूल में बड़ी मेहनत करी है, 96-97% आ गया, थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लूँ। अरे यार मैं तुम्हारी गई है कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लूँ भाई, नॉन रेगुलर जाओ, मनी की गेम को सीखो, कुछ ऐसे अपने स्किल्स डेवलप करो ताकि 2-3 साल में अच्छा पैसा बनाने लग जाओ। पहले तो तुम 3-4 साल कॉलेज में मजे लेने जाओगे। राइट। कॉलेज लाइफ क्योंकि एंजॉय करनी है। उसके बाद ओहो हो ये क्या कर दिया मैंने, तो बड़ा खर्चा कर दिया, रिलेशनशिप मिस्टेक्स कर दी, ओ ये मेरे सारे स्किल्स का चले गए, स्कूल में अच्छा खासा मेहनती था मैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर तुम 1-2 साल लगाओगे अपने आप को ठीक करने में, राइट, इतना समय खराब हो जाएगा। तो करियर के मामले में लुक फॉर योर जेन्युइन इंटरेस्ट। उससे भी पहले लुक फॉर 4 मोटिवेशंस जो मैंने बोली। 4 मोटिवेशन क्या थी? मनी, फ्रीडम, पावर, लव। राइट। लव को भी हम इतने यंग है थोड़ा सा अभी पीछे रख लेते हैं। राइट। हालांकि इंपॉर्टेंट है बट उसका टाइम आएगा, पहले थोड़ा सा एक सेटिंग कर लेते हैं। राइट। उसके बाद रिलेशनशिप में डू नॉट डिसाइड इन द हीट ऑफ पैशन। डू नॉट डिसाइड इन द हीट ऑफ पैशन। वो आपने वो डायलॉग सुना ना, ओ आई एम सॉरी पापा,
आई मैरिड इन द हीट ऑफ पैशन, जूली ने अपने रैम्बो फादर से कहा। थर्ड है भाई, पैसे पे पहिए लगे हैं। हाँ राइट, जाते हुए, आते हुए नहीं, आते हुए उसके पहिए पंचर हो जाते हैं। पंचर हो जाते आएगा बड़ी मुश्किल से, जाएगा यूं। तो इसको ऐसे जाने मत दो, संभाल के रखो, वाइजली खर्च करो, इन्वेस्ट करो, लर्न द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग। सो गाइज आई होप आपके इन तीनों सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरे भाई नहीं भी क्लियर हुए कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना क्वेश्चन लिखिए, हम दोबारा आएंगे वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, अच्छी लाइफ कीजिए। अच्छी लाइफ क्या, अच्छी लाइक जी जीजिए। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है अभी, चिंता मत कीजिए, अच्छी life अच्छी लाइफ जी जाइए।